राधे राधे सर। आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी? ठीक है सर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। मार्केट होने वाला है ख़त्म, मार्केट क्रैश। मार्केट अब नहीं रुकेगा सर। मार्केट ख़त्म हो जाएगा कम्प्लीटली। मार्केट कम से कम 40% गिरेगा, 20% गिरेगा। इस तरह की बातें आपको मार्केट में सुनने को मिल रही होंगी आजकल। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ सर, अगर आप हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, तो आपको पता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कहाँ रहता है और कहाँ जाने वाला है, ये आपको अक्सर पता रहता है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ सर कि ये कोई गिरावट नहीं है, ये कोई गिरावट नहीं है। मार्केट ओवरबॉट जोन में चला गया है। ओवरबॉट जोन आप जानते हो अच्छी तरह से। जब एक्सट्रीम ज़्यादा बाइंग होने लग जाती है किसी भी स्टॉक की, इंडेक्स की, तो वो क्या चला जाता है, ओवरबॉट जोन में चला जाता है, जिसको कैलकुलेट किया जाता है आरएसआई के जरिए। आरएसआई स्टैटिस्टिकल स्टॉक के इंडिकेटर हैं, उनसे आपको पता चलता है। तो लोग ये हल्ला कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट से पैसा निकाल लो, पोर्टफोलियो बेच दो। आई रिक्वेस्ट यू सर, आप अपना पोर्टफोलियो ख़राब मत करना। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपना पोर्टफोलियो ख़राब मत करना। मार्केट हमेशा बजट से पहले, बजट आने वाला होता है इंडिया का, उससे पहले हमेशा डाउन आता है। वो भी उतना डाउन नहीं आता कि जितना आप अनुमान लगा रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस में देख रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, हल्ला काट रहे हैं, कलेजा फूंक रहे हैं, अपना छाती पीट पीट के बोल रहे हैं अरे गया 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 गया। एक गलती मेरे क्लाइंट ने भी कल कर दी। एक बंदा था, उसका माल पड़ा था, तो मैं क्रैश होने के बाद, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, तो मैं उसको बोला, कुछ 4 स्टॉक थे जिसमें एक में 15,000 का समथिंग प्रॉफिट था, एक में 11,000, एक में था कुछ ऐसे ही है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट था। सारे मेरे जो भी मैंने उसको स्टॉक दिए थे वो 30-40% ऊपर ही थे, कोई कोई 100% भी था। लेकिन उसने क्या किया कि पैनिक होकर पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया। उसको एंड ऑफ द, जिस बंदे को 30 से 40,000 का प्रॉफिट चल रहा था, उस बंदे को पता है आपको टोटल पोर्टफोलियो बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ? 12,500। तो चलो कोई गलती कर देता, लेकिन आप ये गलती मत करना, पोर्टफोलियो बेचना मत। वो स्पेशली वो पोर्टफोलियो मत बेचना जिसको हमने बनवाया है, हमने जो स्टॉक दिए हैं, उस पोर्टफोलियो को तो कभी मत बेचना पूरी लाइफ में। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सर। पता नहीं वक्त का कोई पता नहीं, अपन निकल लें, वैसे अपन मरने वाले तो है नहीं, क्योंकि पाप बहुत किए हमने, इसलिए अपन पुण्य की तरफ जाते भी नहीं है, क्योंकि अपन को चाहिए नहीं ज़िंदगी में जल्दी जाना। ठीक है, तो सर सिस्टम ये है कि आपको जो स्टॉक दिए गए हैं उनको ना कभी भी आप अपना लूज मत कर देना, कभी भी लाइफ में। बेशक आप 10 साल जिंदा हो तो 10 साल तक वो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आपके स्टॉक को देख के आपका बेटा खुश होगा, समझे? मेरे ना जो भी स्टॉक चुनता हूँ, मैं ऐसा नहीं चुनता कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे और निकल जाऊँ। मैं वही स्टॉक को प्रेफर करता हूँ लोगों को देना जो शॉर्ट टर्म में तो दे ही दे, 3 महीने के अंदर पैसा डबल कर ही दे वो। बट अगर उन स्टॉक्स को 10 साल 15 साल भी अगर होल्ड कर दिया जाए, 5 साल भी स्टॉक को होल्ड कर दिया जाए, तो 30 रुपये का स्टॉक अगर 150 नहीं पहुंचा तो बेकार बात है सर। फिर हमारी रिसर्च का फ़ायदा ही क्या निकला, है ना? अब ऐसे शॉर्ट टर्म वाले तो बहुत यूट्यूबर हैं, किसी से पकड़ लो। शॉर्ट टर्म में तो कोई भी पैसा दे देता है आपको, लेकिन मज़ा तब आता है जब शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म में भी पैसा मिले। जोमैटो को कितने लोगों को मैं बोला था 40 रुपये में उठाओ माल, उठाओ माल, आज 140 चला गया। सुबिक्स को कितने लोगों को मैं बोला था कि भाई 25 में उठा लो, जितना चाहे मर्जी हो उठा लो, आज 50 चला गया। रेणुका को कितने लोगों को बोला जब ये 38 आया था, मैंने कहा भाई उठा लो, घर बेच के लगा दो, लेकिन वो साला 60 चला गया। रतन इंडिया को गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था मैं, 38 पे उठा लो, 40 पे उठा लो, आज वो स्टॉक 95 चला गया, 80 चला गया, 85 चला गया। आलोक इंडिगो मैं कितना चिल्लाया था, अरे यार उठा लो यार, 8 में ही उठा लो, 12 में उठा लो, उठा लो, आज वो स्टॉक तुम्हारा 35 चला गया, नहीं सॉरी 25 चला गया। बहुत सारे स्टॉक 1 पॉइंट कितना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता था, 11 रुपये में उठा लो, घर बेच के लगा दो, गला बेच के लगा दो, कितना चिल्लाता था मैं, आज वो स्टॉक 70 चला गया, है ना? तो सर कुछ स्टॉक हैं, अभी देखो एक स्टॉक मैं आपको भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ईजी ट्रिप, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ सर, 36, 32, 30 के प्राइस में
जितना चाहे मर्जी उठा लो, जितना चाहे मर्जी उठा लो, लॉस नहीं देने वाला। और आपको 95 दिखेगा 3 महीने में, 3 महीने में 95 दिखेगा। चलो अब ये तो बात छोड़ो, अब बात कर ले मार्केट की। हम बात टॉपिक पे वापस आते हैं, मार्केट। देखिए मार्केट में ना ये जो है, जो चापी इस समय ये फेज आया है, इसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, इसको क्रैश नहीं कहते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग जो एजुकेटेड होते हैं ना मार्केट के बारे में, जिन्होंने बस 2-4 वीडियो देखे और एक्सपर्ट की गांड बन गए और लगे पड़े हैं बस, है ना, लोगों को उल्लू बनाने में। सर इसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, नॉट अ क्रैश। ये आपकी स्क्रीन पर बैंक किसका चार्ट है? निफ्टी 50 का। मैं आपको बता दूं सर, ये सपोर्ट है। ये क्या है? सपोर्ट। ये मार्केट ऐसे नहीं जा रहा है, ये मार्केट ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, क्रैश नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। समझे? क्या है ये? प्रॉफिट बुकिंग है। इस लाइन यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर दोबारा निकल जाएगा। ये कौन सा लेवल है? 20,000 का। तो ये इस लाइन को, ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट जा रहा है ऊपर। क्लियर है? तो ये क्या है सर? प्रॉफिट बुकिंग। कभी भी आपको कोई चिल्लाता है गला फाड़ फाड़ के, तो आप बिल्कुल भी उसकी बात को समझने का नहीं, है ना। और हमेशा याद रखना, जब भी बजट आने वाला होता है उससे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले मार्केट अगर अप है तो डाउन शुरू हो जाएगा, डाउन है तो अप जाना शुरू हो जाएगा। ओके, ये हमेशा सिर रहता है। तो ये मार्क लगा है ना, ये यहाँ तक कभी ज़िंदगी में आपको मार्केट दिखेगा नहीं जब तक बीजेपी की सरकार इलेक्शन में रहेगी। समझे? मार्केट कभी भी यहाँ से नहीं जाएगा नीचे, तो मार्केट क्रैश नहीं होगा। ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है मार्केट क्रैश होगा, और ये वही लोग फैला रहे हैं जो पैसा बनाना चाहते हैं अपने लिए। उन्होंने ऊपर से शॉर्ट कर रखा है, तुम लोग को फंसाना चाहते हैं। वही लोग हैं जो अल्लाह मचा रहे हैं, दूसरा लेते हैं इंडेक्स। समझे सर इस चीज़ों को? तो कभी भी उनकी बातों में फंसना मत। ये देखो बैंक निफ्टी, देखो मेरा ऑलरेडी पहले का ही चार्ट बना हुआ है इसमें, तो मैं दोबारा इसको अब बना भी नहीं सकता। मेरा तो पहले का ही चार्ट है, देखो इसको मिटा के दिखा देता हूँ। ये पहले ही मैं प्रेडिक्शन कर दिया था कि यहाँ पे मार्केट जाएगा तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट नहीं है, ये क्या है? ये प्रॉफिट बुकिंग है। दिख रही है? ये प्रॉफिट बुकिंग है। इस लाइन को किस करने आना ही पड़ेगा। कौन सी है ये? 43,500 की, है ना। हो सकता है मैं थोड़ा फ्लो में आए तो 43,000 भी आ जाए। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग है। क्या है ये? प्रॉफिट बुकिंग। क्रैश नहीं है। गला फाड़ फाड़ के साले चिल्लाते रहते हैं क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। नहीं है, मार्केट क्रैश नहीं है। देखो ये देखो, फिर निफ्टी में मैं पहले, ये कई दिन के पहले के हैं, ये कम से कम इनको हो गया होगा महीना भर, जब यहाँ पे जाने वाला ये टारगेट है मेरे, ये ऊपर लगी हुई लाइन, यहाँ से ये थोड़ा शॉर्ट आएगा मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एक्चुअली हुआ क्या था मैं बताऊँ आपको। देखो कल मार्केट गिरा है, तो मैं ना एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मेरी अचानक से हो गई बैटरी ख़त्म मोबाइल इसकी, लैपटॉप की। तो मैं रिकॉर्ड करते करते वो रुक गया, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। वरना मैं सबको पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ क्या होने वाला है, तो मैं करने वाला ही था, क्योंकि मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया था। मैं बोलने वाला था शॉर्ट होने वाला है मार्केट, है ना। तो लेकिन वो दिक्कत यही है कि बैटरी खत्म होगी, मैं अपलोड नहीं कर पाया, और साला 1 दिन का मौका भी नहीं दिया मुझे, वरना मैं आज कर देता। लेकिन चलो कोई नहीं, तो थोड़ा सा पेले गए होंगे तुम, लेकिन कोई नहीं, हमारे तो कोई नहीं पेला गया, क्योंकि सारे के सारे हम लोगों ने निकलवा दिए थे। ठीक है, तो देखिए फिर निफ्टी कहाँ तक क्रैश होने वाला है? क्रैश नहीं कह सकते, कभी भी इस वर्ड का यूज मत करना। क्रैश का मतलब होता है मार्केट 30 से 40% का करेक्शन ले, उसको बोलते हैं क्रैश। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पर पढ़ के ज्ञाता समझने वालों को फॉलो करना कर दीजिए बंद। सही नॉलेज के साथ जाइए। देखिए सही नॉलेज वाला हो या कम नॉलेज वाला हो, लॉस सबको होना है मार्केट में, सबके स्टॉप लॉस जाते हैं। कितना बड़ा था ज्ञाता सही, 10 साल पुराना बंदा सही, 15 साल पुराना बंदा सही, लेकिन हमें उसके साथ जाना चाहिए जिसके कम स्टॉप लॉस जाते हैं। कहते हैं ना कि दुनिया में सर पापी सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा वही है जो कम पापी है ना। पॉलिटिक्स में देखे हो ना आप, साले सब चोर हैं, लेकिन सबसे कम चोर वो है, वही अच्छा है। तो ये चीज़ ना स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होती है कि यहाँ ज्ञाता सब बने बैठे हैं। क्या है सर? फ्री का यूट्यूब है ना, 500 महीने की इंटरनेट आती है, खोलो बस कुछ भी पढ़ डालो। और कौन पढ़ा रहा है उसको वेरीफाई चेक तो करते नहीं है,
सही नॉलेज यूट्यूब पे नहीं होती है सर, सही नॉलेज होती है किताबों में। जो ये यूट्यूबर जो ये आपको सिखाया जाता है, ये टीप टीप के सिखा रहे हैं, एक दो यूट्यूबर ही होगा जो तुम्हें सही सिखाता होगा, क्योंकि वो रिसर्च करता होगा। हमारा तो सीन ये नहीं है कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं, हम अपना खुद का रिसर्च करते हैं। हमारा खुद का अपना रहता है कि हाँ भाई हम किताबें पढ़ के, है ना, और सारी और भी रिसोर्सेस हैं उनसे पता करके तब आपके लिए एक वीडियो तैयार करते हैं हम। इसलिए मेरे वीडियो कम दिनों में आते हैं, मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन जो भी डालता हूँ वो सटीक डालता हूँ। जो भी स्टॉक बताऊँगा वो बनाएगा पैसा, जो भी ना तुम्हारा इंडेक्स बताऊँगा वो बनाएगा पैसा। तो आप चीज़ों को ना थोड़ा अच्छे, देखिए सर प्रॉफिट सबको दिखता है, लेकिन कैसे बन रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों का प्रॉफिट नहीं देखा करो, वो कैसे बना रहे हैं वो चीज़ों को पकड़ो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अगर आपको कहानी सुनने में इंटरेस्ट है तो। वर्ल्ड वॉर 2 और 3 का टाइम 2 का टाइम था, और सब लोग सोवियत संघ को जो आप जानते हो उसकी ज़्यादा चर्चा करते थे, सब लोग उसी को जानते थे, अमेरिका को कोई नहीं चाहता था। वर्ल्ड वॉर 2 में सब लोग ना पूरे सारे देश लड़ रहे थे, वर्ल्ड वॉर में पूरे सारे देश लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका चुपचाप शांत था। पता है वो क्यों शांत था? क्योंकि उसको एक मौका चाहिए था अपने आप को साबित करने का। तो उसने क्या एक स्टडी लगाई कि अगर सब लोग लड़ रहे हैं तो सब लोग को क्या चाहिए? हथियार चाहिए, है ना। अगर हम जीत भी गए तो हमारी जीडीपी खराब हो जाएगी। तो उसने वॉर में हिस्सा न लेके उसने क्या किया? उसने हथियार सबको दिए, जो जो देश लड़ रहे थे, बना बना के। और देखो आज अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा लिया है कि कोई उसके आगे ना मूत नहीं सकता है खड़े होके। तो सर इसी तरह का आपका भी है, आपका भी है कि वो चीज़ देखा करो कि सामने वाला कर कैसे रहा है, इसको कर रहा है वो तो सबको दिख ही रहा है, लेकिन वो देखने की कोशिश किया करो ये कर कैसे रहा है। कोई अगर आपको टिप दे रहा है, कोई आपको सलाह दे रहा है, तो वो दे क्यों रहा है भाई? कोई बोला कि अरे अभी टेक महिंद्रा ना रॉकेट बनने वाला है 5 मिनट में, तो ये मत देखो कि रॉकेट बन गया, वाह यू आर अ भगवान, यू आर अ गॉड, क्या बात है, तुम ही सब कुछ हो सर, तुमने ही बताया था। एक देखो 5 मिनट नहीं हुए, देखो कहाँ पहुँच गया, मेरा 20 रुपये का प्रीमियम 80 रुपये पहुँच गया, सर आप तो ग्रेट हो, महान हो। नहीं सर, ये पकड़ो कि इस बंदे ने ये पकड़ा कैसे, और इस बंदे के अंदर ऐसा कौन सा है भाई? इसके भी तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक नाक है ना, सबका सामान भी एक ही है, तो आपका भी एक ही है। फिर इस बंदे ने कैसे पता चल गया कि ये यहाँ जाने वाला? मेरे को क्यों नहीं दिखा? मैं भी चार्ट ही देख रहा हूँ, मैं भी वही इंडेक्स दिख रहा हूँ जो ये दिख रहा है, ये मैं भी वही टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो ये देख रहा है, मेरे को काहे नहीं पता चला? इस सवाल का जवाब ढूंढने के पीछे लग जाओ कि इसको पता चल जाता है, मुझको क्यों नहीं पड़ता। जब ये सवाल आपको मिल जाएगा ना कि इसको पता चल रहा है, उस सेम टाइम पे मुझे भी पता चल रहा है, तो बस यू आर अ ट्रेडर, आप कभी लॉस में नहीं जा सकते। ठीक है सर, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कभी भी अगर कहीं पे हीरे की खदान में काम चल रहा हो तो हीरे खोदने मत पहुंच जाना, क्योंकि आप खदान के नीचे दब के मर भी सकते हैं। इसलिए हथियार बेचना शुरू कर देना। हथियार मतलब कुल्हाड़ी, पावड़ा, जो भी हीरा खोदने की सामग्री है वो बेचना शुरू कर देना। जितना हीरे वाले कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा आप कमा के बैठ जाओगे। यही जीवन का सार है सर। रिश्ते नाते सब धोखे हैं, बाकी स्टॉक मार्केट गिरने वाला है नहीं, वो प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा आने दो, नीचे से बाइंग करना, और नई इन्वेस्टमेंट मत करना। कोई स्टॉक अगर आपको दिखे कि अरे 80 रुपये का स्टॉक 40 आ गया तो मैं बाय कर लूँ, नहीं करना। जब तक मार्केट नीचे नहीं, ऊपर फंसोगे ना, पेले जाओगे भयंकर तरीके से, 2 साल तक कोई निकालने वाला नहीं, पैदा नहीं होगा तुम्हें। ऊपर किसी स्टॉक में घुस गए तो समझे, मार्केट टॉप में है, करेक्शन पे नीचे जाके बाय किया जाता है, ऊपर नहीं। तुम्हें पेल देगा अच्छे से, फिर बोलोगे कि अरे सर फंस गया, आपने बताया था। अरे नहीं बताया था भाई, मना कर रहा हूँ साफ साफ। हाँ, अगर आप का बाय कर भी लिए ना तो घर आके कूटेंगे, बता रहे हैं हम। एड्रेस भेज देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ यार, तुम लोग कमेंट वमेंट नहीं करते हो हैं, वीडियो को कहीं लौंडे वोंडे के पास भेज दिया करो, हैं कि लो भाई देख कुछ सीख। एकदम यार लपू झन्ना हो यार तुम लोग, हैं ना, थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट नहीं देते हो यार। इतना बढ़िया बढ़िया तुम लोग को पैसा छाप के देते हैं, तब भी ना तुमसे ना हाथ ना चलते हैं, ना हाथों को क्या है। 100 ग्राम के हाथ हैं, 2.5 किलो के तो है नहीं जो तुमसे उठते नहीं हैं। बताओ, जल्दी से इस वीडियो को सबके पास भेज दो फटाफट। अरे ट्रेडर है नहीं है, मतलब भेजो तुम। हम ट्रेडर नहीं है तो हम उसको सिखा देंगे, और ट्रेडर है तो हम उसको बता देंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए। हिलाना हिलाना नहीं है भाई, ठंड पड़ रही है, साले सुखड़ जाओगे।